किसी किसी दिन आधी रात को मैं मणिकर्णिका घाट पर जा बैठा रहता। मुझे काशी छोड़कर जाने का मन ही नहीं था। गंगा की ठंडी बयार मेरे अंदर के सारे रंज और जुनून को शांत कर देती। लगता कलकत्ता जाकर भी क्या होगा, क्यों मैं थोड़े से रुपयों के लिए इतना लंबा रास्ता दौड़ मर रहा हूं। मणिकर्णिका की चिताओं की आग मेरी सारी इच्छाओं वासनाओं को जला रही है और उस राख पर न जाने कौन ऊपर से अदृश्य गंगा जल छिड़क रहा है। काशी छोड़ने के पहले दिन यूं ही मैं मणिकर्णिका घाट पर जा बैठा। मणिकर्णिका घाट पर बैठे बैठे किसी के इस गीत को गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। काफी दूर से एक आदमी गाए जा रहा था। कुछ ओझल सी सूरत थी उसकी। समझ में आया कि वो इस गीत को गा रहा था अपने में मगन होकर। फिर से सर को हिलाते हिलाते वो गीत गाए जा रहा था। चरखा चले सूरत बिरहिन का, चरखा चले सूरत बिरहिन का, काया नगरी बनी अति सुंदर, काया नगरी बनी अति सुंदर, महल बना चेतन का, चरखा चले सूरत बिरहिन का। गीत सुनते सुनते मैं उसके पैरों के पास जाकर बैठ गया। एक जीर्णकाय आदमी जिसकी कमर पर छोटा सा एक कपड़े का टुकड़ा लिपटा हुआ था और गले में तुलसी की माला। भाईजान यकीन मानिए वो गीत नहीं, जैसे बहुत दिनों का रोना जमा हुआ था। आदमी की दोनों आंखें बंद थी, उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। जितना वो गाता जाता, जितना वो रोता जाता, उसका चेहरा उतना ही चमकता जा रहा था। उसकी ओर देखते देखते, उसका गीत सुनते सुनते मेरा अंतर शांत हो जा रहा था। उसका गीत सुनते सुनते मैंने भी उसके साथ गाना शुरू कर दिया। चरखा चले सूरत बिरहिन का। उसने आंखें खोलकर मेरी ओर देखकर हंसकर कहा, क्या मजे की बात है मिर्जा साहब, प्रेम बिरहिन का चरखा चल रहा है और चलता ही जा रहा है। गुरुजी, गुरु कहाँ मियां, मैं तो कबीर दास हूं। आप जिस गुरु के दास हैं, मैं भी तो उसी गुरु का दास हूं। कौन है वो गुरु? मियां, विषय वासना को लेकर मन का पंछी इधर उधर उड़ता रहता है। जब तक बाज झपट्टा मारकर उसे उठा नहीं ले जाता, तब तक उसे गुरु नहीं मिल सकता। कल आप काशी छोड़कर जा रहे हैं ना? आप जानते हैं? कबीर जी हंस दिए। रोज ही तो आपको काशी के रास्तों पर, घाटों पर घूमता देखता हूं। हाँ मिर्जा साहब, मैं आपको रोज देखता हूं और सोचता हूं कि राम रहीम के पांव छूने के बावजूद आपको कितनी खिदमतगारी करनी पड़ती है। आपका मन कहीं भी स्थिर नहीं हो पाता। कबीर जी की बात सुनकर मुझे हंसी आने लगी। मैंने कहा, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा काफिर है तो वो मैं हूं। मुझमें कहां योग्यता कि मैं राम रहीम के पांव छू सकूं। आप शब्द के साधक हैं मिर्जा,
शब्द के, और उनका जन्म शब्द से हुआ है। क्या वो आपको अपने से दूर रख सकते हैं? लेकिन आपकी जैसी साधना, आपकी जैसी इबादत मेरी जिंदगी में कहां? साधना क्या इतनी सहज बात है मियां? क्या मेरे में ही उसकी योग्यता है? साईं जो चादर 10 महीनों में बुनते हैं, मैं बस उसकी थोड़ी सी देखभाल करता हूं, बस जिससे कि वो मैली ना हो जाए। अब जिसकी चादर है उसी के हाथों एक दिन लौटानी तो होगी। मैली चादर क्या कभी लौटाई जाती है? कहिए। मैं तो उनको उनकी चादर मैले ही लौटाऊंगा, देख लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो आप नहीं कर सकेंगे मिर्जा साहब। वक्त आने पर वे खुद ही आपसे चादर साफ करवा लेंगे। आपको कबीरदास जी का एक गीत सुनाता हूं। साहिब है रंगरेज पिया, साहिब है रंगरेज, चुनरी मोरी रंगडारी, चुनरी मोरी रंगडारी, साहिब है रंगरेज। मिर्जा, इस भवकुंड में प्रीति के जल से, प्रेम के रंग में वे ही आपकी चादर रंग देंगे। उन्होंने दिया है ना, वे ही लेंगे, लेकिन रूप रस रंग में रंग कर ही लेंगे। आपकी मेरी क्या क्षमता है कि आप उनके हाथों में मैली चादर लौटा दे? जाइए मियां, आप घर लौट जाइए। सुबह होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है, और फिर आपको सुबह निकलना भी तो है। आप नहीं जाएंगे? गंगा मां को भैरवी सुनाकर ही अब घर जाऊंगा।